बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे पास पेशेंट बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जिनको नाइट फॉल की शिकायत होती है, जिसको हम लोग कसरत एहतिलाम कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और स्वप्न दोष कहते हैं हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो नाइट फॉल की शिकायत होती है किन किन कारणों से किसी शख्स में होती है, और अगर नाइट फॉल किसी शख्स को ज़्यादा हो रहा है तो कैसे उसको नेचुरली आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से नाइट फॉल को क्योर करने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नेचुरल मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है कि जिसका इस्तेमाल करके आप इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। बात करेंगे कि नाइट फॉल अगर किसी शख्स को होता है तो नाइट फॉल से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नाइट फॉल अगर होता है तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या डिजीज़ और बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, और किस किस तरीके से कमज़ोरियां आपके अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जो बीमारी है उस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, तशरीफ़ लाइए। अगर आप दूर हैं, अभी फ़िलहाल नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नाइट फॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको कसरत एहतिलाम के नाम से जाना जाता है। नॉक्टर्नल एमिसेंस भी कहते हैं इसको। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब आप सो रहे होते हैं तो ख्वाब में आपको कुछ चीज़ें और कुछ मनाज़र जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिसके नतीजे में आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है और ख्वाब में ही आप जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। होता तो ये चीज़ें सब ख्वाब में हैं, लेकिन हकीकत में सीमेन आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहें, महीने में 8-10 मरतबा हो रहा है अगर आपके साथ ऐसा, तो इसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियों का आप शिकार हो जाते हैं। वीकनेसेस में आप घिर जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता जाता है। आपके अंदर इसकी वजह से बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं। आपकी कमर में दर्द होने लगता है, आपका ब्रेन जो है वो वीक होने लगता है, वाइटल ऑर्गन्स आपके सारे के सारे कमज़ोर होने लगते हैं। बिकॉज़ सीमेन का बॉडी में रुकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अननेसेसरी अगर ये किसी भी तरीके से आपकी बॉडी से अगर निकलता है और एक्सेसिव अमाउंट में निकलता है, ज़्यादा मकदार में निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर वीकनेसेस और कमज़ोरियों का आना बिल्कुल नेचुरल है, वो आती ही हैं कमज़ोरियाँ। ऐसी कंडीशन में आपके वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, आपके अंदर जो है आपकी तबीयत बुझी बुझी सी रहती है, आपके अंदर कुछ भी एन्जॉयमेंट नहीं बचता है, एक्साइटमेंट नहीं बचता है, एनर्जी की कमी होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इस तरह की कंडीशन आपके अंदर होने लगती हैं। आपको जो है एपेटाइट जो है आपकी वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका वीक हो जाता है। बॉडी आपकी वीक होती ही चली जाती है, हर तरह से बॉडी में वीकनेसेस आती चली जाती हैं, हर तरह से कमज़ोरियों में आप घिरते चले जाते हैं। इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है, सीमेन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, सीमेन बहुत वाटरी होने लगता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है, उसमें कमज़ोरियों का एहसास होने लगता है, वो श्रिंक होने लगता है। इस तरह की परेशानियां आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। आप जो है बहुत बड़ी परेशानियों में घिरने लगते हैं। हर तरह से बॉडी का कोई भी निज़ाम हो, कोई भी सिस्टम हो, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। बीमारियां आपके अंदर आने ही लगती हैं और बहुत सारी बीमारियों में आप घिरते चले जाते हैं। आपका बॉडी का जो एक तरह से दिफाई निज़ाम है ना, वो निज़ाम आपका वीक होने लगता है। इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, इम्यूनिटी जो है आपकी वो वीक हो जाती है ऐसे लोगों में, और वो बहुत परेशान रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कह सकते हैं इसको हम लोग,
और इसी वजह से इसी तरीके से जिन लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पहले से होता है तो उन लोगों में ये नाइटफॉल का होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। आम तौर पे हम देखते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट जो आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको जो है डाइजेशन के ख़राबी की वजह से उनके अंदर नाइटफॉल की शिकायत होती है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग कसरत मनी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों में सीमेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, तो उन लोगों के अंदर भी नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग क़ुव्वत हाबिसा या रिटेंटिव पावर के नाम से जानते हैं। जिन लोगों में क़ुव्वत हाबिसा या रिटेंटिव पावर कम होती है तो उन लोगों में भी नाइटफॉल के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कि नाइटफॉल कब किन लोगों में होता है और इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर नाइटफॉल आपको हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक तो ये कि डाइजेशन के अच्छा रखने की जो तरतीबें हैं उनको फॉलो करना है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड आपको खाना चाहिए, है ना। रात का खाना जल्दी होना चाहिए, स्पेशली हल्का होना चाहिए, और उसके बाद वॉक होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको जो है खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है और हरी सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल खाने में आपको ज़्यादा करना होता है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो मोर देन 50% तक आपको इन्हीं तरकीबों से आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, नाइटफॉल को परमानेंटली क्योर करने के लिए आपके लिए एक मेडिसिन है हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 111 नंबर की जो मेडिसिन है, टैबलेट्स के फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर कराते हैं। तो ये टैबलेट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगी। आपको 2-2 टैबलेट सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल करने से भी हमने देखा है कि लोगों को नाइटफॉल में काफ़ी ज़्यादा राहत होती है और नाइटफॉल लोगों का जो है ठीक होने लगता है। लेकिन इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको और भी चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या क्या इश्यूज़ आपके अंदर और भी हो सकते हैं। उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। सिर्फ इसी टैबलेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि बस हम ये टैबलेट खाएंगे नाइटफॉल नहीं होगा और हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी खाते पीते रहें, कैसा भी खाते पीते रहें, कभी भी खाते पीते रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल पे हमेशा फोकस करना है। लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, हेल्दी फूड खाना है, टाइमली खाना है, रात का खाना स्पेशली जल्दी खाना है, हल्का खाना है, और उसके बाद आपको वॉक करनी है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में फॉलो करनी है। और वाटर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। पानी हर घंटे में 1 गिलास आपको ज़रूर पीना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है या ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ की शिकायत होती रहती है, कभी ठीक होता रहता है, उन लोगों में भी नाइटफॉल को क्योर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, पेट सही से साफ़ हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम हज़म जो है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए आपका, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 नंबर की जो टैबलेट्स हैं उन टैबलेट्स का आपको इस्तेमाल करना है। सुबह शाम 2-2 टैबलेट्स आपको इस्तेमाल करनी है, जिससे आपको इंशाल्लाह नाइटफॉल में काफ़ी ज़्यादा कमी होती जाएगी और धीरे धीरे एक नॉर्मल रेंज में आपका नाइटफॉल आकर के फिक्स हो जाएगा। ये जो टैबलेट्स हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111, इनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से उस मेडिसिन के पेज पर आप लैंड कर पाएंगे। वहीं पर आप पढ़ पाएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके कंटेंट, इसके अदर बेनिफिट्स, इसकी डोजेज, इसके MRP, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियरली मेंशन हैं। और आप जो है वहीं से इस मेडिसिन का दुनिया के किसी भी कोने के लिए अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी, आप लोग जानते हैं 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप कहीं के लिए भी आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत सस्ती मेडिसिन है, कोई कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आसानी से कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है और इसको ऑर्डर कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।